ये अभी जो अपन ने डिस्कस किया वो डिस्कस किसके बारे में था, आपके स्टेम नेम और सफिक्स, मैंने दोनों को इंक्लूड कर दिया ना, स्टेम नेम और सफिक्स को इंक्लूड कर दिया। नेक्स्ट में जो बात करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ नंबरिंग की। जैसे कार्बन जो नॉर्मल अपन आईयूपीएसी नेम लिखते हैं, साइक्लिक कंपाउंड्स के आईयूपीएसी नेम लिखते हैं, है ना, होमोसाइक्लिक कंपाउंड के, तो उसमें भी अपन क्या करते हैं, कार्बन को नंबरिंग देते हैं। तो यहाँ पर भी अपन क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। बट यहाँ पे नंबरिंग करते समय अपन को क्या ध्यान रखना है कि कार्बन को अपन कंसिडर नहीं करेंगे। अपन जो 1 नंबर है वो किसको देंगे, आपने हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को, है ना। जैसे मैं आपके सामने ये लिखता हूँ, मैंने ये कंपाउंड लिखा, बहुत ही सिंपल सा लिखता हूँ, मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ, फिर बाद में अपन सब इनके नाम भी डिस्कस करेंगे। आज अपन रूल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे मैंने ये कंपाउंड लिया, है ना, इस कंपाउंड में अगर मुझे नेम लिखना और मुझे नंबरिंग करनी है, वैसे इस कंपाउंड में नंबरिंग की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें क्या है, एक ही नहीं आपके पास हेट्रो एटम है नहीं है, पर फिर भी अपन करें तो मुझे क्या, मैं क्या करूँगा, इसको 1 करूँगा, दिस इज़ माई हेट्रो एटम, हेट्रो एटम को 1 करूँगा, इसको 2, 3, 4 एंड 5। क्लियर। अगर ऐसा है मेरे पास, देखो जैसे मैंने एक ये कंपाउंड ले लिया भाई, नाइट्रोजन, देन यहाँ पर मैंने Br जोड़ दिया, है ना, समझ लो मैंने यहाँ पे Br जोड़ दिया और NH कर दिया यहाँ पे। तो इसका करूँगा, इसको 1 करूँगा, देन 2, अब मेरे Br जो ब्रोमाइड है उसको क्या मैं 3, 4, 5, ठीक है, इस तरह से नंबरिंग करूँगा। इसमें कोई रूल्स नहीं लिखवा रहा हूँ मैं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं, बस सीधा अपन एग्जाम्पल से समझ जाना, बहुत ही ईजी है। अब आ गया ऐसा, मान लो यहाँ पे मैं नाइट्रोजन ऐड कर देता हूँ, इस कार्बन पे नहीं, इधर ये आ गया। अब मेरे को इसका क्या करना, नंबरिंग करनी है। अब भाई एक सिंगल हेट्रो एटम था तो कुछ दिक्कत की बात नहीं थी। अब यहाँ पे तो कितने हेट्रो एटम आ गए, 2 आ गए, ऑक्सीजन भी नाइट्रोजन भी। तो किसको प्रेफरेंस दें, तो ये प्रेफरेंस किसके अकॉर्डिंग जाएगी, आपके जो पहले वाला मैंने जो आपको सीक्वेंस लिखाया है ना, कि OSNPSI वाला, उसके अकॉर्डिंग अपन देंगे। पहले अपन प्रेफरेंस देंगे किसको, ऑक्सीजन को, देन अपन प्रेफरेंस देंगे नाइट्रोजन को। तो ये 1 हो जाएगा, ऑक्सीजन 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये 3, 4, 5 ऐसे। तो इसका जो नंबरिंग वाला जो प्रोसेस है वो तो मैं जब एग्जांपल बताऊंगा तब भी आपको रूल्स वहाँ पे बता दूंगा थोड़ा थोड़ा, तो वहाँ से भी आप उसको कैप्चर कर सकते हो इजीली। तो ये आपकी क्या है पूरा आप किस टाइप से लिखोगे नाम आपके हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का। तो मैं एक और बार रिपीट कर रहा हूँ, देखो ध्यान से। सबसे पहले बात करेंगे कि जब आप आईयूपीएसी नेम लिखते हो तो आप प्रीफिक्स, स्टेम नेम और सफिक्स लिखते हो। प्रीफिक्स में अपन क्या लिखते हैं, जो हेट्रो एटम होता है, हेट्रो एटम को प्रीफिक्स की फॉर्म में लिखते हैं। और नाइट्रोजन हो तो ऐसा, ऑक्सीजन हो तो ऑक्सा, है ना, सल्फर हो तो थाया, फास्फोर हो तो फॉस्फोरस, सेलेनियम हो सेलेना, इस तरह से अपन लिखते हैं यहाँ पे। और उसके बाद अपन क्या लिखते हैं, मूल नाम, स्टेम नेम लिखते हैं। स्टेम नेम में अपन क्या लिखते हैं, रिंग की साइज़ लिखते हैं। अब रिंग साइज़ मिनिमम कितनी होती है, 3 हेड मेंबर्स की तो होती होगी, है ना, इतनी तो मिनिमम होगी। तो 3 है तो 8, 4 है तो 8, 5 है तो ऑल, इन, 6, ये मैंने आपको बता दिया। ये इसकी ट्रिक है, आप ट्रिक आराम से याद कर लेना इसकी। अब ध्यान क्या रखना है, जब सैचुरेटेड हो तो क्या करना है, अनसैचुरेटेड हो तो क्या करना है, सैचुरेटेड विद नाइट्रोजन हो तो क्या करना है। बस 3 केसेस में आपको ध्यान में रखना है, ये छोटी सी बात है ना। और उसके बाद नंबरिंग करते समय आपको क्या ध्यान में रखना है, हेट्रो एटम को पहले नंबरिंग देनी है, उसके बाद अपन दूसरों को नंबर देंगे। सबसे पहली प्रेफरेंस अपनी किसकी जाएगी, हेट्रो एटम की जाएगी। तो मैं यहाँ पर कुछ बेसिक से कंपाउंड, कुछ बेसिक से आपके पास जो हेट्रो एटम है उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। फिर अपन बहुत सारे हेट्रो एटम की प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पर बेसिक से हेट्रो एटम की प्रैक्टिस अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ले लेता हूँ S, ये लिया मैंने हेट्रो एटम, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे इंग्लिश में नाम प्रीफर करूँगा, आप चाहो तो हिंदी में भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये आपके पास मैंने एक हेट्रो एटम लिया है, और ये जो हेट्रो एटम है, इस हेट्रो एटम का अपन आईयूपीएसी नेम लिखते हैं, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, देखो तो सबसे पहले ये कितने मेंबर है, इसमें 3 मेंबर। आप 2 मत बोल देना, आप यूँ मत समझना कि ये कार्बन उससे 2 ही होंगे, 3 मेंबर है भाई, एक सल्फर है देन 2 कार्बन है, तो 3 मेंबर रिंग है, ओके। तो नंबरिंग करें, नंबरिंग की वैसे ज़रूरत तो नहीं, पर करना चाहो तो आप सल्फर को क्या दोगे, 1 दोगे। और 1 को लिखना ज़रूरी नहीं होता है ना, आप जानते हो आईयूपीएसी में 1 को लिखना आपको ज़रूरी नहीं, आप लिखो या ना लिखो, बात कोई दिक्कत नहीं है। सो आपके जो सल्फर है, सल्फर को अपन क्या बोलते हैं, सल्फर को सफिक्स की फॉर्म में लिखेंगे, अपन ने पहले ही बोल दिया। और इसका सफिक्स क्या है, थाया है ना, सफिक्स का थाया है। देन नेक्स्ट बात करते हैं भाई, 3 मेंबर्ड रिंग है तो ईर आएगा। और ये कैसी है, सेचुरेटेड है, अनसेचुरेटेड है, अनसेचुरेटेड है, सॉरी ये सेचुरेटेड रिंग है और इसमें नाइट्रोजन भी नहीं है, तो अपन क्या यूज़ करेंगे, इरेन, है ना, इरेन यूज़ किया अपन। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो थोड़ा सा नाम है तो यहाँ पर ये थोड़ी अपना सब्जेक्ट काम आएगा भाई, ये ए है, ये आई है, तो ये ए को काट देंगे अपन, है ना, ए कट जाता है यहाँ पर। ये रूल्स हैं आपके, वो जो क्या कहते हैं वोवेल्स के उनके, तो उस पर अपन ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। ये होता, ये क्या बन जाएगा,
थायरेन बन गया, है ना। ये थाया प्लस इरेन था तो क्या बन गया, थायरेन बन गया। तो इस तरह से इसका अपने नाम लिखा है। और भी अपन एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं और एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे मैं ले लेता हूँ यहाँ पर, मैंने ये ले लिया नाइट्रोजन, ये एक हाइड्रोजन ऐड कर दिया, ये लिया, और ये भी 3 मेंबर्ड रिंग है आपके। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है, फर्स्ट नाइट्रोजन इसको 1 नंबर कर दें, 2 कर दें, 3 कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, नेम आप नंबरिंग नहीं भी करोगे तो चलेगा। नाइट्रोजन के लिए जो प्रीफिक्स होता है वो होता है एजा, तो नाइट्रोजन के लिए मैंने एजा लिखा। प्लस अब 3 मेंबर्ड रिंग है तो मैं ईर लिखूंगा, बट दिस इज अ सैचुरेटेड कंपाउंड विच हैज़ नाइट्रोजन, ठीक है। तो अब क्या करें, तो मैंने आपको यहाँ पे पीछे बताया था, देखो भाई टेबल के अंदर, भाई 3 मेंबर्ड सैचुरेटेड कंपाउंड है और साथ में नाइट्रोजन है, तो क्या लिखते हैं भाई, इरिडीन। तो इसको क्या लिखना पड़ेगा, इरिडीन लिखना पड़ेगा। इसको क्या लिखना पड़ेगा, इरिडीन। तो क्या बोलेंगे, IRIDNE, इरिडीन लिखा मैंने, ठीक है। देन ये ए है, आई है, तो ए कट जाएगा तो बन जाएगा एजारिडीन। क्या बन जाएगा, एजारिडीन बन गया, ठीक है। तो इस तरह से अपन को ध्यान में रखना है। एक और कंपाउंड ले लेते हैं, ये कंपाउंड ले लिया मैंने भाई, कार्बन ऑक्सीजन है तो क्या लिखूंगा, ऑक्सा। 3 मेंबर्ड रिंग है तो क्या लिखूंगा, इरेन लिखूंगा, क्योंकि सैचुरेटेड है तो इरेन लिखा, तो बनेगा क्या, ऑक्सीरेन। और ऑक्सीरेन कंपाउंड को आप 12th में पढ़ के आए हो, है ना। ऑक्सीरेन कंपाउंड से अपन क्या फॉर्मेशन कर सकते हैं, अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अगर इसकी रिएक्शन में किससे कराऊं, ग्रिनार्ड रिएजेंट से कराऊं। आप इसे एपॉक्साइड भी बोल सकते हो। ये आपकी क्या है, एक तरह का साइक्लिक ईथर कंपाउंड है, ओके। देन फोर्थ अपन एक और डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे मैं ले लेता हूँ सिंपल सा एग्जांपल। अब थोड़ा अपन रिंग बढ़ाते हैं, है ना, एक ज़्यादा रिंग वाला ले लेते हैं। मैंने ले लिया इस तरह का एक कंपाउंड ले लिया, इसका नाम लिखना भाई, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के लिए क्या लिखेंगे, ऑक्सा। प्लस कितने कार्बन कितने मेंबर हैं टोटल, 4 मेंबर हैं। 4 मेंबर के लिए क्या आएगा भाई, ईट आता है, और सेचुरेटेड है तो इटेन हो जाएगा, है ना। ऑक्सा प्लस इटेन, तो ये और ए कट जाएगा तो क्या बनेगा, ऑक्सीटेन। तो ये इसका नाम हो जाएगा, ओके। तो इस तरह से अपन और भी बहुत सारे नाम लिख सकते हैं। जैसे मैं एक और ले लेता हूँ यहाँ पर, जब भी नाइट्रोजन सैचुरेटेड हो और नाइट्रोजन हो तब थोड़ा ध्यान में रखना है, बस सैचुरेटेड हो और नाइट्रोजन हो। तो मैंने लिखा एजा प्लस इटिडीन, तो क्या बनेगा, एजिटिडीन, ठीक है। एजिटिडीन, एसिडिडीन ना, एजिटिडीन इसका नाम हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे देखो मैं ले लेता हूँ अब 5 मेंबर्ड, मैं नाइट्रोजन का ही कंपाउंड ले रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ इसको। ये मैंने नाइट्रोजन का कंपाउंड लिया और ये इसमें रिंग कितनी है भाई, कितने मेंबर हैं भाई, 5 मेंबर्ड है ना, 1 2 3 एंड 4 एंड 5। नंबरिंग करना चाहो तो कर लो, 1 इसको कर लो, 2 इसको, जिसको भी देना हो दे दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के लिए तो भाई प्रीफिक्स कौन सा यूज़ होता है, एजा यूज़ होता है। प्लस 5 मेंबर हैं तो 5 मेंबर के लिए अपन इसका क्या लिखेंगे, ऑलिडीन, ऑलिडीन, ठीक है। साथ में इसको लिखोगे तो क्या लिखना पड़ेगा अपन को, एजोलिडीन। इसका नाम क्या हो जाएगा, एजोलिडीन। अब मैं एक कंपाउंड ले रहा हूँ, नेक्स्ट अपन एक और कंपाउंड ले लेते हैं, और वो नेक्स्ट कंपाउंड है आपके